नमस्कार साथियों, एनवाई सक्सेस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। टाइम एंड वर्क का एक और हार्ड क्वेश्चन लेके उसका बेस्ट सॉल्यूशन, इजी सॉल्यूशन, क्विक सॉल्यूशन, विदाउट पेन सॉल्यूशन लेके मैं एक बार फिर हाजिर हूं इस वीडियो में। पहले मैं सवाल लिख रहा हूं, मैं पहले सवाल समझाऊंगा आपको। बोर्ड पे मैं पहले की तरह मैं बोर्ड पे आज भी नहीं लिख रहा। सवाल को पूरा मैं बोल दूंगा, उसके बाद आप कोशिश कर लेना। यदि आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो हूं ना सुहानी है। P प्लस Q एक कार्य को कितने दिन में करते हैं? 10 डेज। और Q प्लस R करते हैं तो कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। हाँ, आगे क्या है? P ने काम किया इस पे 6 डेज, Q ने किया इस पे 8 डेज। रिमेनिंग स्पेलिंग मत बताने लग जाना कभी, नहीं हो बताओ कि भाई रिमेनिंग की स्पेलिंग ये हो गया। रिमेनिंग काम किसने किया है? रिमेनिंग वर्क डन बाई आर इन 12 डेज। ठीक है, पूछा क्या है? आर इस काम को कितने दिन में करेगा, यही है ना सवाल। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं P एंड Q इफ वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज। Q plus R together start and can complete that day or that work in 15 days. If P start and work 6 days, then left. Q after P 8 days work, then he also left. Remaining work completed by R in 12 days. If R start, then how many days it can complete the same work? यही आपके पास क्वेश्चन है। हिंदी के लिए बता देता हूँ। P और Q अगर इकट्ठा कार्य करते हैं तो 10 दिन में कर देंगे। Q और R अगर इकट्ठा कार्य स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं तो 15 दिन में कर देंगे। P ने उसमें 6 दिन काम किया, Q ने 8 दिन काम किया। जो काम बच गया उसको R ने 12 दिन में कंप्लीट कर दिया है। तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? अगर R करना चाहे तो, P करना चाहे तो, Q करना चाहे तो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कर पाओगे? नहीं होगा। आप क्या करोगे? P प्लस Q का एक दिन का काम है 1/10 और Q प्लस R का एक दिन का काम है 1/15। P प्लस 2Q प्लस R का एक दिन का काम है 1/10 जमा 1/15। ये कॉन्सेप्ट है आपका जो बुक में है, जिसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। ठीक है, अप्लाई क्या करना है? डस्टर। देखो, मेरा जो टाइम एंड वर्क का है, मेरा टोटल है स्टोन कॉन्सेप्ट में। तो स्टोन कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि वहां टोटल स्टोन होते 30 स्टोन, शुरू से आखिर तक देखोगे तभी समझ में आएगा स्टोन कॉन्सेप्ट, वैसे समझ में नहीं आता ये। तो P और Q अगर 10 दिन में 30 स्टोन उठाते हैं तो P और Q कितना उठाएंगे एक दिन में? 3। और Q और R कितना उठाएंगे? 2। यहां तक का भी आप इजीली कर पाओगे। जो चीज है करने की वो इसके बाद की है, जो आपने सोचना है। मैं ये कह रहा हूं कि P ने 6 दिन तक काम किया है, अगर Q भी इसके साथ लग जाता तो Q भी 6 दिन तक काम करता। दोनों अगर ये साथ लगते, भाई उस काम का कोई भी हिस्सा P द्वारा एक दिन में किया जाता है और Q के द्वारा भी एक दिन में किया जाता है, और P और Q अगर 10 दिन तक काम करते तो काम पूरा हो जाता है। तो मैंने यहां देख लिया P और Q अगर दोनों साथ लगते और 6 दिन काम करते तो उस काम में P और Q ने 6 दिन तक काम किया है। तो P और Q एक दिन में कितना पत्थर उठाते हैं? कितना? 3। तो 6 दिन में इनके द्वारा उठाए गए पत्थर कितने हैं? 18। क्या ये मेरी बात समझ में आई है? उसके बाद देखो, अब Q का 2 दिन बच गया। अगर वो 2 दिन उसने काम किया होता R के साथ, तो Q और R एक दिन में कितना उठाते हैं? 2। तो 2 दिन में वो कितना उठाते? 4। यानी कि टोटल 22 स्टोन उनके द्वारा उठा लिए गए। ठीक है, अब जो R ने 12 दिन तक काम किया है, मैंने मान लिया कि R ने 2 दिन तक काम किया है Q के साथ,
क्याऊ ने 6 दिन काम किया है पी के साथ, तो पी जमा क्याऊ का 6 दिन का काम हो गया, प्लस क्याऊ जमा आर का 2 दिन का काम हो गया, रिमेनिंग वर्क बच गया, वो केवल आर के द्वारा हुआ है, वो कितने दिन में हुआ है, 10 दिन में हुआ है, तो बाकी का कितना बच गया, 8 स्टोन बच गया। ये 8 स्टोन उसने कितने दिन में उठाए हैं, 10 दिन में, तो उसके द्वारा एक दिन में उठाया गया स्टोन है 4/5, 4/5। अगर उसने एक दिन में उठाया है तो यहां तो उसने टोटल 30 स्टोन उठाने, तो 30 डिवाइड बाई 4/5, 30 इंटू 5/4, ये कितना हो गया 7.5, और ये 5 पंजे 25 और 5 7 35 और 2 37। अगर आर उसको करेगा तो इतने दिन में उसको पूरा करेगा। इसके ऑप्शन क्या है, 27.5 है, 32.5, 22.5, और आंसर कितना है, एक तो यही होगा ना। देखो इन क्वेश्चंस को करने का ना एक और तरीका है, जैसे अगर आपके पास ये 1 2 3 4 कोई भी ऑप्शन होगा, इस 30 को तो पूरा पूरा काटेगा। बाई चांस अगर आपके पास ये यहां होता 120, तो मेरे पास टोटल स्टोन अगर 120 होता तो जो मेरे पास ऑप्शन होता जैसे 24 30 2 ही मान लो, तो यहां सी के द्वारा जो उठेगा, सी के द्वारा जो उठेगा वो 4 पत्थर एक दिन में उठेंगे। तो अगर आपके पास यहां ये आ रहा है ना 3 और 2, अगर मैं इसको मान लूं कि यहां आपके पास आ गया था 7, ए और बी कितना उठाते हैं 7, और बी और सी उठाते हैं 6, बाई चांस अगर होता था, तो यहां सी ने कितना उठाया 4, तो यानी कि 2 पत्थर उठाया बी ने, और बी ने अगर 2 उठाया तो ए ने उठाया 5। तो ऑप्शन को देखते ही आपके पास ये पता चल जाएगा कि वो कैसे होगा। आगे एक सवाल करवा रहा हूं, उसमें शायद ऐसा ऑप्शन होगा तो मैं उससे बताऊंगा कैसे करना है। ये कोई भी एकदम से कट नहीं रहा, तो ऑप्शन देखना तो इसमें टाइम वेस्ट करने वाली होती। बिना ऑप्शन देखे अगर आपको कोई भी करना है तो ऐसे करो, और किसी सवाल में कोई ना कोई ऑप्शन आपका जरूर हेल्प करेगा। कंपटीशन एग्जाम अगर क्लियर करना है तो ऑप्शन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस बच्चे को ऑप्शन यूज करना नहीं आया वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑप्शन से उसका टाइम बच जाता है। क्लियर है? ठीक है साथियों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।